क्या आपके घर की शांति किसी बाहर वाले इंसान से की वजह से खत्म हो गई है? क्या आपका पड़ोसी आपको नीचे दिखाने के लिए आपके काम में अड़ंगा डालने देते हैं या आपको मानसिक रूप से परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, उससे लड़ूंगा या उसके जैसे ही बन जाऊंगा, तो रुक जाइए। अगर आप भी बिल्कुल कीचड़ में उतर गए तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आज मैं आपको एक ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो पड़ोसी आपकी गलती जो कर रहा है वो भी पछताएगा और आपको इज्जत भी करेगा। पहला, मौन की शक्ति। सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन देना बंद करो। जब पड़ोसी आपको उकसाता है तो आप उसके गुस्सा जो आपके अंदर जो गुस्सा है वो देखना चाहता है। आप चिल्लाएंगे ताकि वो आपको साबित कर सके। आप जैसे चिल्लाएंगे वो साबित कर देगा कि आप इस तरह से करते हैं। लेकिन उसका सबक है कि अगर आप शांति अपना हथियार बना लीजिए, जब आपको गलत बोले तो आप चुपचाप मुस्कुरा दीजिए और निकल जाइए। आपकी खामोशी उसे हर सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता है। याद रखिए, आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा अपमान होगा। दूसरा, सफलता का शोर। कहते हैं कि कामयाबी ऐसी वो दुश्मन को रातों रात की नींद उखाड़ सकता है, मतलब उसको रात की बेचैनी कर देगा। आपका पड़ोसी आपको छोटा समझकर तंग कर रहा है। वह खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि आपसे आप तक मतलब परेशान करते रहता है, आपको सर उठाने की हिम्मत नहीं करने देता है। उसका सबक है अपनी पूरी ऊर्जा उससे लड़ने की बजाय अपने करियर, अपने सेहत और अपने परिवार की खुशियों पर लगा दीजिए। जब आपके घर के सामने आपकी सफलता की चमक हो, यकीन की मानिए जलने वाले खुद ब खुद आपकी आग में भस्म हो जाएंगे। तीसरा, कानून की सही इस्तेमाल। शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। अगर पानी सिर से ऊपर चला जाए तो चुप रहना बुजदिली होता है। अब इसका सबक मैं बताता हूँ। अगर वो गाली गलौज, गंदी फैसले लेता है या गंदी गाल कुछ करता है या आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो आप सीधे लड़ने की बजाय सिस्टम का सहयोग लें, उसका सहारा लें। सबसे पहले तो आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव बनता है। दूसरा, सोसाइटी या मोहल्ले में जो बड़े बड़े अधिकारी हों या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो, उनको शिकायत लिखित में दें। जरूरी पड़ने पर पुलिस शिकायत करें, एनसी मतलब कि उसे दर्ज करवाएं। जब कानून का डंडा जब पड़ता है तो बड़े बड़े शेर भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और आखिरी चोट, इंसान का आईना। यह सबक सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे असरदार है। कभी कभी उनके बुरे वक्त में बिना मांगे मदद कर देना। फाइनल और सबसे सबक, जब आपके साथ बुरा करे, आपका साथ जरूरत पड़ने पर वह न साथ दे, फिर भी आप उसे साथ दें। जमीन पर उसका मतलब उस तरह का तमाचा जो आपकी जिंदगी का बोझ को वो कभी दबा कर उठ नहीं सकता है। उसे बर्बाद करना चाहते हैं लेकिन आप बर्बाद मत कीजिए, उसका सहयोग कर दीजिए। दोस्त, बदला लेने का असली मजा तब आता है जब आप खुद को बेहतर बना लेते हैं, ना कि दूसरों को गिराने में। पड़ोसी को रोना और उसको रुलाना चाहते हैं तो मजबूर कर दीजिए। जब अपनी अच्छाइयों को इतना ऊपर कर दो कि वो पछताए, वो मजबूर हो जाए कि आपसे बात करें। अगर आपको ये बातें सही लग रही हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होने सीखिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि क्या आप करने वाले हैं, कौन से सबक को अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। साथ ही मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मिस्टर रंजीत लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव मतलब कि जिंदा रहना, हमेशा लाइव मतलब चलते रहना, रुकना नहीं। अपने सपनों के लिए, अपने
इच्छाओं के लिए, अपनी बुलंदियों को तक पहुंचने के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए कभी भी झुकिए मत, हमेशा कंटिन्यूअस रहिए। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको मिलेगा इसी तरह के आपकी सोच को बदलने वाली, आपको पहचान को दिलाने वाली, आपकी बुलंदियों तक पहुंचाने वाली वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।